पता नहीं था हिस्ट्री इतना सरल होता है, होता है, होता है। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लूसेंट सामान्य ज्ञान का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सामान्य ज्ञान लूसेंट है, हम जो पढ़ाएंगे आपके दिन दिमाग में डाउनलोड हो जाएगा। साथियों आओ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लूसेंट के इतिहास। पहले यूनिट फर्स्ट को याद कर, पहले यूनिट 1 को पढ़ते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी। ये जो लूसेंट है, ये हर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चन जो अवश्य पूछा जाता है। आप चाहे यूपीएससी की कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी के कर रहे हैं, मतलब कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, लूसेंट से अवश्य क्वेश्चन पूछा जाता है। जो लूसेंट होता है ये पूरे मतलब सिलेबस का निचोड़ दिया होता है। साथियों आइए स्टार्ट करते हैं, पहले इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं लूसेंट में। पहले समझते हैं इतिहास होता क्या है। देखो इतिहास जानते हो, इतिहास के बारे में जो पहले के समय में बीते हुए समय के बारे में, मतलब कि पहले पहले क्या आविष्कार होता है, मतलब कि बीते हुए समय के बारे में इतिहास के द्वारा ही हमको जानकारी प्राप्त होता है। जो समय पहले पहले क्या हुआ था, जैसे 1920 में क्या हुआ था, 1940 में क्या हुआ था, मतलब 545 ईस्वी में क्या हुआ था, ईसा पूर्व में। इन सभी की जानकारी हमको किससे पता चलते हैं? ये सभी जानकारी हमको इतिहास के द्वारा मिलता है। देखो इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं कि जिससे जो घटनाएं हमारे जीवन, मतलब कि भविष्य में दोबारा ये सब घटनाएं ना हो जो बीत चुकी। देखो इतिहास का पिता किसे माना जाता है, मतलब कि इतिहास की जन्मदाता कौन है? पूर्वज, मतलब इतिहास के पिता को देखो हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास का पिता किसको माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है, हेरोडोटस को माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतिहास का पिता किसे माना जाता है, एकदम ध्यान देना। इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है, ये बात को एकदम ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इतिहास के पिता किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। और ये जो थे एक यूनानी रोमन लेखक भी थे। क्या थे? यूनानी रोमन लेखक थे, और इन्होंने हिस्टोरिका बुक लिखा था। क्या? हिस्टोरिका बुक लिखा था। इतिहास के पिता हेरोडोटस को माना जाता है, ये एक यूनानी लेखक है। ये बात को ध्यान रखना दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। अब देखो पढ़ते हैं कि हम पढ़ेंगे किसका? भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे हम। भारत होता किसे कहते हैं? देखो भारत होता, पहले भारत का नक्शा बना लेते हैं। देखो भारत के पहले हम नक्शा बना लेते हैं। देखो हम पहले भारत का नक्शा बना लेते हैं। देखो भारत का नक्शा बना लेते हैं। देखो ऐसे हम बना सकते हैं, भारत का नक्शा बना लेते हैं। साथ ही ये ट्रिक है। देखो देखो ये क्या है? भारत का नक्शा है, ये भारत है। देखो इधर साइड क्या है? इधर साइड है हिमालय। क्या है? हिमालय पर्वत। उत्तर में क्या है? हिमालय। इधर क्या है? हिमालय पर्वत है। क्या है? हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है उत्तर में। ये कौन सा दिशा है? उत्तर है। क्या है? उत्तर है। और इधर क्या है? दक्षिण है। क्या है? दक्षिण, समुद्र भाग है। यहाँ पर क्या होता है? समुद्र, मतलब कि ये क्या है? समुद्र होता है। मतलब कि उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण तक फैले हुए भाग को क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतवर्ष कहते हैं। ये भारतवर्ष किसे कहते हैं? उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक फैले हुए भाग को क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। ये बात ध्यान देना। अब उसके आगे समझते हैं भारत को कितने नामों से जाना जाता है। हर किसी का 2-3 नाम होता है, आपका भी 2-3 नाम होता है। हर किसी को मम्मी रखती है, को पापा रखते हैं, को रिश्तेदार रख देते हैं, मम्मा हो गए, फूफा हो गए। उसी प्रकार भारत का भी अनेकों नाम है। आप बताते हैं इनको भी अनेक 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 भारत में आए तो उन्होंने अनेक अनेक अपने अपने हिसाब से नाम रख दिए। हर किसी का 2-3 नाम होता है, उसी प्रकार भारत का भी 2-3 नाम है। देखो भारत को कितने नामों से जाना जाता है? देखो भारत को ना पहले राजा भरत थे। क्या? भारत को कितने नामों से जाना जाता है? एक और राजा आए थे, एकदम ध्यान में, जैसे आपका नाम है 3-4 नाम, इसी प्रकार भारत के भी 3-4 नाम। अनेक अनेक आए, विदेशी यात्री आए, अनेक अनेक लोगों ने अनेक अनेक नाम रखा। पहले आए थे क्या? देखो साफ दिख रहा है कि नहीं, कहीं हम पढ़ाते रह गए। और देखो भारत को राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा था। राजा भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर किसका नाम पड़ा था? भरत। आप ध्यान देना, भरत किसके नाम पर पड़ा था? राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा था। अब दूसरी बात है, इसको इंडिया क्यों कहते हैं? इंडिया क्यों कहते हैं? इंडिया जो है इन यूनानियों ने रखा। कौन? जब यूनान भारत आए ना तो इन्होंने इसको इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया का, इंडिया का नाम कैसे पड़ता है यार? ये देखो उसका रूप रंग देखकर नाम पड़ता है यार। देखते हो किसी का नाम कैसे बिगाड़ देते हैं, अनेक अलग के नाम, कुछ अलग अलग नाम होता है, मतलब उसके रूप रंग देखकर नाम रख दिया जाता है। अलग अलग नाम रखते हैं। यूनानी को ग्रीक कहते हैं। देखो क्या कहते हैं? इसको ग्रीक कहते हैं। ये बात ध्यान देना, अलग अलग नामे रखे जाते हैं।
हर किसी का 2-3 नाम होता है, ये बात ध्यान रखना, हर किसी का 2-3 नाम फिक्स होता है हर उसके नाम पर। उसके बाद देखते हैं इसको जम्बूद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्बूद्वीप भी कहते हैं, जम्बूद्वीप भी कहते हैं, इसको जम्बूद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जम्बूद्वीप भी कहते हैं। और इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हिंदुस्तान भी कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान किसने रखा था? मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको हिंदुस्तान रखा था। ये इंडिया किस नाम पर पड़ा था? इंडिया सिंधु नदी बहती थी जिसको लोग इंडे कहते थे, इंडे कहते, इसलिए यूनानियों ने इसे क्या कहा? इंडिया का। अरे यार उल्टा पुल्टा। उसके बाद देखो हिंदुस्तान किसने रखा था? हिंदुस्तान मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे क्या कहा? मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे क्या कहा? मुस्लिम इतिहासकारों ने इनको क्या कहा? मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान कैसे पड़ा था? यहाँ पर सिंधु नदी बहती थी जिसे क्या कहते? सिंधु नदी से जोड़ते थे, सिंधु नदी से जोड़ते थे, इसलिए ये सिंधु को हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू कहते थे, इसलिए क्या पड़ गया? हिंदुस्तान पड़ गया इतिहासकारों ने। ये बात ध्यान रखना। भारत के 3-4 नाम होते हैं, इंडिया, हिंदुस्तान, ये बात ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं आगे। अब भारत के इतिहास को कितने भागों में डिवीजन किए गए? आप ध्यान देना, भारत किसके नाम पर पड़ा? ये ध्यान रखना, इतिहास के पिता हेरोडोटस को माना जाता है, जो यूनानी लेखक थे, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद इतिहास को कितने नाम पर? भारत जो है राजा भरत के नाम पर पड़ा। इंडिया जो है इंदे के नाम से यूनानियों ने रखा। किसने रखा? यूनानियों ने रखा। क्या? यूनानियों ने रखा, यूनानी ने रखा। और जो है हिंदुस्तान जो है मुस्लिम इतिहासकारों ने रखा। अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो साथियों, इसको मिटाते हैं। अब भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? आओ देखते हैं। भारत के इतिहास को कितने बेटे होते हैं, मतलब कि कितने पार्टों में डिवीजन किया गया है भारत के इतिहास को? भारत के इतिहास को, भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? देखो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। आप बताते सिंपल सा, जैसे मार्कर है ना, क्या है? मार्कर है। मैं इसको 3 भागों में बांट दूं कैसे? इसको कहेंगे ऊपर साइड, और इसको कहेंगे नीचे साइड, और इसका जो मध्य का भाग है मध्य भाग कहते हैं ना। समझ में आया? मार्कर के ऊपर साइड, नीचे साइड और मध्य का साइड। उसी प्रकार भारत को, प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटेंगे। पहला है क्या है? पहला प्राचीन, जो सबसे पुराना था उसको रख दिए प्राचीन, और जो मध्य में आए उसके प्राचीन के बाद क्या? उसके बाद मध्य, जो बीच में है ना, जो बीच में घटना कुल घटी को मध्य कहते हैं। और जो ना आज की चला था, मतलब आज के पहले, जैसे 1947 हमारा देश आजाद हुआ था, ये सभी को आधुनिक कर दिया। आज तक हो रहा है जो उसे आधुनिक कैसे? क्या? सिंपल से, पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर मध्य। पहले प्राचीन, क्या? प्राचीन, कितना सरल यार। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, मध्य भारत। रटना नहीं यार, एकदम पूरा लूसेंट आपके दिमाग में छप जाएगा। दोस्तों चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब और उसके शेयर और उसके मस्त से पढ़ते रहिए। प्राचीन भारत हो गया, मध्य भारत हो गया, उसके बाद क्या हो गया? आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। देखो प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्य भारत। इसको किसने बांटा था? जो है ये किसने बताया कि इसको 3 भागों में किसने बांटा था? आप ध्यान रखना, भारत को 3 भागों में बांटने वाले कौन थे? क्रिस्टोफ, क्या थे? क्रिस्टोफ सेलियरस थे। कौन थे? क्रिस्टोफ सेलियरस थे। क्रिस्टोफ क्या थे? क्रिस्टोफ क्या थे? क्रिस्टोफ सेलियरस थे। क्रिस्टोफ सेलियरस, इनको ध्यान रखना। इतिहास को 3 भागों में बांटने वाले व्यक्ति कौन थे? क्रिस्टोफ सेलियरस थे। ये बात ध्यान रखना, जिसने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। ये बात ध्यान रखना। अब आओ यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो ये तो आपको समझ आ गया, इतिहास को 3 भागों में बांटा। किस व्यक्ति ने बांटा था? क्रिस्टोफ सेलियरस ने बांटा था। जैसे मार्कर में 3 भागों में डिवीजन कर देते हैं, पहला ऊपर का, फिर नीचे का, फिर मध्य का, उसी प्रकार प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। ये बात ध्यान देना। उसके बाद हमने बताया था ना, भारत को कितने नामों से जाना जाता है? उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण तक फैले हुए भाग को भारतवर्ष कहते हैं। भारत कहते हैं, भारत को अनेक नाम से जानते हैं, जैसे आप सभी का अनेकों नाम है, वैसे भारतों के 3 नाम है। इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया, जम्बूद्वीप हो गया। और अब आगे यूनिट फर्स्ट है। ये तो बेसिक चीज थी। आप पढ़ते यूनिट फर्स्ट। लूसेंट का पहला यूनिट है भारत, इतिहास की जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत क्या है? इतिहास जानने के स्रोत क्या होते हैं? इतिहास जानने के स्रोत, जानने के स्रोत। इतिहास जानने की जरूरत मतलब यार ना, मतलब यार है यार, मतलब ना
इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या होते हैं, मतलब इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं, क्या क्या इतिहास हुआ, मतलब कैसे कर सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये सब बातों को हम अध्ययन करेंगे। स्रोत मतलब होता है उद्गार। क्या होता है? उद्गार। सिंपल सी, इतिहास को हम कैसे पता लगाएंगे यार, पहले क्या हुआ था कैसे पता लगाएंगे बताओ। अरे यार हमें दादा परदादा के बारे में जाने का, हमारे दादा परदादा के बारे में, पहले पूर्वज के बारे में कैसे जाएंगे? हम जाएंगे पहले नक्शा देखेंगे। अरे यार जाएंगे, हाँ उनकी खेती में उनका नाम रहा, उनकी खेती में ऐसे जाएंगे, पर्ची उर्ची देखेंगे ना। देखो उसी प्रकार इतिहास को हम पता करने की देखो विधियां क्या है। देखो पहला है धर्म ग्रंथ। पहला क्या है? धर्म ग्रंथ। जैसे रामायण महाभारत हो गया, ये सभी क्या होता है? वेद पुराण हो गया। इस सब से हमसे पता चलता है पहले का भइल रहा यार, घटनाएं हुई थी। उसके बाद देखो क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, जैसे जातक कथा हो गया, भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन है। आगम हो गया, अष्टाध्यायी हो गया, इन सभी के द्वारा। उसके बाद देखो है चीनी यात्रियों ने जो पुस्तक लिखी है, अनेक घटनाओं को आओ देखते हैं। इतिहास जानने के स्रोत, मतलब इतिहास का हम कैसे पता लगाएंगे यार, क्या घटनाएं घटी थी प्राचीन काल में, वही ना। देखो पहले का है धर्म ग्रंथ, जैसे महाभारत रामायण हो गया। हाँ पहले यार ऐसी युद्ध होता रहा, आपने देखा होगा ना। हाँ पहले ऐसी, पहले कितना मनुष्य श्रेष्ठ थे, पहले बहुत बलशाली थे, इन सभी का अध्ययन होता है ना। एकदम एकदम लुसेंट जो दिमाग में एकदम छप जाएगा, डाउनलोड ना हो जाए फिर कहना। पहले क्या है? धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ। दूसरा क्या है? ऐतिहासिक। क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया। उसके बाद देखिए विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का, हमारे देश में जो विदेशी यात्री आए थे उन सभी को वर्णन। अरे अपने देश में बहुत से आए थे विदेशी यात्री ना, बहुत आए थे, डच फ्रांस है, बहुत से आए थे ना। सिकंदर आ गया। विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का वर्णन। यात्रियों का वर्णन। अब तीसरा है जो होता है पुरातत्व। पुरातत्व मतलब क्या होता है? जो खुदाई से प्राप्त अवशेष हुए थे। जैसे आपने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब क्या पुरातत्व, मतलब पुरानी वस्तुएं जो हम यूज किए थे प्राचीन इतिहास में। जैसे आपने देखा होगा पहले तावे का इस्तेमाल किया गया था, औजारों का इस्तेमाल किए गए थे, पत्थरों पर जो लिखे होते हैं ना, उससे भी हमको पता चलता है इतिहास के बारे में। पूरा उसे क्या कहते हैं? पुरातत्व। मानव द्वारा प्राचीन काल में यूज की गई वस्तुओं को पुरातत्व कहते हैं। और पुरातत्ववेता किसे कहते हैं? जो इन सभी का पता लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? पुरातत्ववेता कहते हैं। पूरा एकदम डाउनलोड। आओ पढ़ते हैं पहले। ये तो आपको पता चल गया। इतिहास जानने के स्रोत क्या है? धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ आपने देखा होगा, जैसे हमारे धर्म ग्रंथ इतिहास, मतलब कि धर्म ग्रंथ रामायण महाभारत, ये सभी क्या है? पुराण उपनिषद, ये सब क्या है? धर्म ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें इतिहास के वर्णन किया जा चुका है, इतिहास के बारे में, जैसे जातक कथा, ये सभी हो गया। विदेशी यात्री जैसे हमारे देश में क्या है? फहियान आया था, क्या है? मचे कितने आए थे। अब पढ़ते हैं पहले, स्टार्ट करते हैं। धर्म ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या आता है? धर्म ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या होता है? वेद हो गया, वेदांग हो गया, उपनिषद हो गया, और क्या हो गया? पुराण हो गया, महाभारत हो गया। ये सभी क्या है? अब देखो ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ है जातक। इसमें देखो जातक में किसका वर्णन मिलता है? भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन। और देखो आगम, इसमें मिलता है गौतम बुद्ध का नहीं, जैन धर्म के आगम। अब देखो ये हो गया जातक, आगम। उसके बाद देखो अष्टाध्यायी हो गया। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? क्या है अष्टाध्यायी? किसने लिखा है? अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है। क्या लिखा है? अष्टाध्यायी हो गया। अष्टाध्यायी। राजतरंगिणी हो गया। क्या हो गया? अष्टाध्यायी। उसके बाद राजतरंगिणी हो गया। ये बात ध्यान है। अब विदेशी यात्रियों का वर्णन, जैसे चीनी यात्री हो गया, यूनानी यात्री हो गया, अरबी लेखक हो गया, इन और अन्य लेखक हो गए। देखो हमको पढ़ेंगे इसमें चीनी यात्री, क्या पढ़ेंगे? चीनी यात्री। और क्या पढ़ेंगे? यूनानी लेखक। क्या होगी? यूनानी रोमन यात्री हो गए। उसके बाद क्या मिलेंगे हमको? उसके बाद अरबी लेखक हो गए।
अरबी लेखक हो गए, अरबी लेखक हो गए। अब पुरातत्व तो मतलब खुदाई के अवशेष द्वारा मिले, जैसे सिक्के हो गए, सिक्के पर जो छपे नहीं होते हैं देखे होगे, उससे पता चलता है कौन शासक के काल में कौन से सिक्के चलाए गए, सभी की जानकारी हमको मिलती है। अब आज के लिए दोस्तों इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके बाद पढ़ेंगे हम वेद के बारे में। दोस्तों चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब हो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। सीरियल वाइज लेक्चर ऐसे ही पढ़ते रहिए, धन्यवाद। समझ में आया हो तो कमेंट अवश्य करना। देखो हमने बताया था पहले, क्या बताया था हमने इतिहास के बारे में, इतिहास के पिता को किसको कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। और भारत को देखो कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, जैसे जमदूत हो गया, ये सभी हो गए। भारत को कितने नामों से जाना गया, जैसे जमदूत हो गया, ये सभी के द्वारा हमको क्या भारत के याद को पता चलता है। जमदूत हो गया, राजतरंगिणी हो गया, हमने बताया था ना। भारत को अनेकों नामों से, जैसे हमारा नाम अनेक है उसी प्रकार भारत का भी अनेक नाम है, जान देना, अनेक अनेक नाम रखा गया है। पहले जमदूत हो गया, भारत हो गया, उसके बाद इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया, अनेक अनेक व्यक्तियों ने रखा था। अब देखो इतिहास को तीन, भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। इतिहास को बांटने वाले व्यक्ति कौन थे, क्रिस्टोफ सेलियरस थे। अब देखो इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास को हम कैसे पता लगाए थे, पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी। यह है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का वर्णन, विदेशी यात्रियों ने बुक लिखे, अभी आपको मिलेगा, सब बुक्स मिलेगा। अब देखो पुरातत्व, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद। ओके।